थैंक थैंक यू वेरी मच मिस्टर होस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं रिकीज़ा ब्लॉकचेन परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हमारे होस्ट ने आप सभी लोगों को अभी जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जिस सिस्टम के बारे में बताया, उसी सिस्टम को मैं आगे लेकर के चलूंगा और अगले 20 से 25 मिनट में आपको एहसास दिलाऊंगा कि अगर आज के दौर में आपको सफलता पानी है तो आपको अपने रास्ते भी बदलने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आज से पहले जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी, जिसके अंदर हमने अंबानीज को देखा, जिसके अंदर हमने टाटास को देखा, जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट को देखा, अगर आज हम वही काम करने लग जाएं जो काम उन्होंने किया था, तो क्या वो संभावनाएं हमारे लिए हैं? माय डियर फ्रेंड, आज वो संभावनाओं की कमी हमें देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन मैं अगर आज के दौर की बात करूं, तो आज के दौर के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री की अगर चर्चा की जाए, तो सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री अगर कोई भी है तो वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री की, तो उस ट्रेंडिंग इंडस्ट्री ने पिछले 2009 से लेकर के और अब तक कितने लोगों को करोड़पति, लखपति, अरबपति बना दिया, शायद इस बात का अंदाजा उस टेक्नोलॉजी को भी नहीं होगा। दोस्तों, उसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों का फिर से वेलकम करता हूं रिकीज़ा ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन और आज हम जानेंगे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के बारे में, आज हम जानेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो 2009 या 2010 में पैदा हुई। ब्लॉकचेन उससे भी लगभग 20 से 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन बिटकॉइन ने, यानी कि क्रिप्टो करेंसी ने सबसे पहले इस ब्लॉकचेन को हमसे रूबरू कराया। आखिर ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका होता है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया होता है, जहां पर किसी का भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। साथ ही साथ ब्लॉकचेन एक ऐसा माध्यम होता है जो आने वाले समय का एक सबसे बेहतरीन और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रूप लेगा। तो उस ब्लॉकचेन के अंदर, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, मैं आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं और अगले 20 मिनट में आपको दिखाऊंगा कि अगर आप अगले 20 मिनट के बाद डिसीजन लेते हैं अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर, तो माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ के अंदर बदलाव जरूर आने वाला है। और वो बदलाव डाउनग्रेड न होकर के अपग्रेड मोड में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बदलाव बदलाव एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक बदलाव एक ऐसी चीज होती है जिस दौर से हर किसी को गुजरना पड़ता है। अगर मैं उसी बदलाव की बात करूं, उसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स मौजूद हैं। उन दो पिक्चर्स में अगर मैं आप सभी से पूछना चाहूं ये पिक्चर्स क्या हैं, तो शायद काफी लोगों को इसकी जानकारी हो सकती है और काफी लोगों की इसकी जानकारी नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करूं, तो आपके लेफ्ट साइड में जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, वो दुनिया की सबसे पहली रिक्शा नहीं है, वो है दुनिया की सबसे पहली कार। यानी कि दुनिया के अंदर जब कार इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, तो ये कार दुनिया के अंदर सबसे पहले आई थी। क्या इस कार में कोई भी चलता है आज की डेट में? राइट हैंड पे जो पिक्चर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज है, जो कि साइकिल से भी स्लो चलता था। क्या आज के दौर में कोई भी ऐसा इंसान है जो इस हवाई जहाज से सैर करता है? माय डियर फ्रेंड, ये कार आज दुनिया में नहीं है, ये हवाई जहाज आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इस कार ने और इस हवाई जहाज ने इस कार इंडस्ट्री की और एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत जरूर की थी। लेकिन अगर हम ये बोलें कि किसी भी प्रोडक्ट ने किसी सेक्टर की अगर शुरुआत की है और अगर वो प्रोडक्ट अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, दैट मींस वो सेक्टर खत्म हो जाएगा, कहना गलत होगा। अगर मैं आज के दौर की बात करूं, तो वो 3 पहिए वाली पहली कार आज सुपर कार में चेंज हो चुकी है और आज हर किसी का ड्रीम है इस कार को लेने के लिए। अगर मैं बात करूं उस एविएशन इंडस्ट्री की, तो जिस हवाई जहाज ने दुनिया का पहला हवाई जहाज निकाला था, आज वो किसी के पास नहीं। आज सुपरसोनिक हवाई जहाज के लिए भी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, यानी कि सुपरसोनिक हवाई जहाज बनाने की ओर दुनिया चल आगे बढ़ चुकी है। कहने का मेरा तात्पर्य ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। बदलाव दुनिया के अंदर होते रहते हैं और उसी बदलाव के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक नए बदलाव की ओर लेकर के चलूंगा, यानी कि टेक्निकल बदलाव की ओर लेकर लेकर के चलूंगा। और एक चीज आप सभी लोगों के सामने क्लियर करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी विषय अपने आप को बदल नहीं पाएगा, तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया उसको रिजेक्ट कर देगी। और यही टेक्नोलॉजी के अंदर भी होने वाला है।
अगर हम आज के दौर की बात करें तो यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स शायद ही नोकिया का कोई वो जो सबसे पुराना फोन था वो उपयोग करता हो। आज हम स्मार्टफोन को उपयोग कर रहे हैं, यानी कि उस नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इस वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया और आज हम स्मार्टफोन की ओर बढ़ चले हैं। उसी तरीके से आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो अब तक की दुनिया की ब्लॉकचेन के अंदर सबसे लेटेस्ट और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। माय डियर फ्रेंड, आज वो समय आ चुका है कि हम अपने आप को अपने रास्तों को बदलें, क्योंकि अगर आपने वही पुराने रास्ते अपनाए जिन पुराने रास्तों से होते हुए आप एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, अगर आज भी उसी रास्ते से आप एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो शायद आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रास्ता है जो एक्सप्रेस वे है और आपको 30 मिनट के अंदर दिल्ली से मेरठ पहुंचा सकता है। एक तरफ पुराना रास्ता है जो पुराने पुराने शहरों के बीच होते हुए, कस्बों के बीच होते हुए जाता है। अगर उस रास्ते से जाएंगे तो पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। तो फैसला 20 मिनट के बाद आपको करना है कि आपको पुराना रास्ता अपनाना है, यानी कि पुराना बिजनेस ट्रेंड अपनाना है, या फिर नया बिजनेस ट्रेंड अपनाना है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं नई बिजनेस ट्रेंड की, तो नया बिजनेस ट्रेंड आप सभी लोगों की स्क्रीन के सामने, और वो बिजनेस ट्रेंड है पीपल पावर्ड ब्लॉकचेन। यानी कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। आज ये ब्लॉकचेन एक ऐसा नाम बन चुका है, एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नाम बन चुका है जो हमारे और आपके सपनों को बड़ी तेजी से पूरा करता चला जा रहा है। और इस पीपल पावर्ड ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम रिकीजा की बात करें तो रिकीजा इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। यानी कि रिकीजा ब्लॉकचेन अब तक की दुनिया की सबसे लेटेस्ट, सबसे अपग्रेडेड ब्लॉकचेन है। और उसी सबसे लेटेस्ट और अपग्रेडेड ब्लॉकचेन के बारे में आज हम सब लोग यहां पर जानने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूं और आप सभी लोगों को बताता हूं कि आखिर इस ब्लॉकचेन के अंदर क्या खास बात है। व्हाट इज रिकीजा, क्या है रिकीजा? अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा एक ऐसे सिस्टम के ऊपर काम करता है, रिकीजा कॉइन एक ऐसे ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम फिएट करेंसी की बात करें तो फिएट करेंसी के अंदर मैनिपुलेशन संभव है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो कॉइन की बात करें, खासकर रिकीजा की बात करें, तो रिकीजा यानी कि ऐसे कॉइन्स की बात करें जो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करते हैं, उनको आप इजी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैं रिकीजा कॉइन की बात करूं तो रिकीजा एक डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर काम करने वाला कॉइन है और जिसका अपना ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है। सबसे खास बात, किसी भी कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन हो सकती है, लेकिन अगर ब्लॉकचेन उस कॉइन की है और उसका अपना ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल नहीं है, दैट मींस तब भी हम उसको एक्चुअल कॉइन नहीं बोल सकते। लेकिन आज अगर मैं रिकीजा की बात करूं तो रिकीजा एक्चुअल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, अगर मैं रिकीजा की बात करूं तो रिकीजा की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उस तरीके से डिजाइन की गई, यानी कि इसकी जो एल्गोरिदम है उस तरीके से डिजाइन की गई है कि आने वाले समय में हम और आप लोग इस क्रिप्टो कॉइन के माध्यम से अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर मैं रिकीजा ब्लॉकचेन की बात करूं तो रिकीजा ब्लॉकचेन आज की डेट में सबसे फास्ट, सबसे इजी और सबसे सिक्योर ब्लॉकचेन है। अगर मैं रिकीजा ब्लॉकचेन की बात करूं, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को लगातार क्लेम भी कर रहा हूं कि रिकीजा ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे अपग्रेडेड ब्लॉकचेन है, तो जाहिर सी बात है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ब्लॉकचेन भी होगी। अगर मैं रिकीजा को कंपेयर करूं बिटकॉइन से, तो रिकीजा बिटकॉइन से 10 टाइम फास्टर कॉइन है। अगर मैं रिकीजा को कंपेयर करूं लाइट कॉइन से, तो रिकीजा लाइट कॉइन से 3 टाइम फास्टर कॉइन है। क्यों? आखिर रिकीजा के अंदर वो क्या खासियत है, आखिर रिकीजा के अंदर ऐसी क्या खास बात है, क्या ऐसे फीचर हैं जो रिकीजा को बनाते हैं स्पेशल, यानी कि रिकीजा को बनाते हैं दुनिया के बाकी के और कॉइन से बेहतर कॉइन। जानते हैं और समझते हैं रिकीजा के फीचर से। सबसे पहले अगर मैं रिकीजा के फीचर की बात करूं तो सबसे पहला रिकीजा का फीचर है ओन्ड ब्लॉकचेन। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार के नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नया ड्राफ्ट भारत सरकार ने तय किया है, अगर वो ड्राफ्ट कानून का रूप लेता है तो इंडिया के अंदर ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स बंद हो जाएंगे जिनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। यानी कि ऐसे ऐसे क्रिप्टो कॉइन विदा होने वाले हैं भारतीय इंडस्ट्री से जिनके पास अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि रिकीजा की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है और रिकीजा कॉइन अपने खुद के अब तक के सबसे लेटेस्ट और अपग्रेडेड ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, मैं अगर फीचर की बात करूं तो रिकीजा की टेक्नोलॉजी, रिकीजा की जो टेक्नोलॉजी है वो पीओडब्ल्यू और पीओएस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है।
अगर मैं पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी की बात करूं, जिसके अंदर हम बिटकॉइन की बात कर सकते हैं, तो पीओडब्ल्यू कॉइन के अंदर सबसे जो अच्छी बात होती है वो होती है इसके ब्लॉक्स का बनना, और सबसे खराब बात होती है इसकी माइनिंग। अगर मैं इसकी खराब बात की बात करूं, तो माइनिंग के अंदर जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आज अगर हम एक ऐसे देश से कंपेयर करें जिसकी आबादी 20 से 22 करोड़ की है, तो एक ऐसे देश से भी ज्यादा बिजली खर्च करता है हमारा बिटकॉइन अपने माइनिंग सेटअप के अंदर। अगर हम बात करें 20 से 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों के बराबर की एनर्जी की, तो एक ऐसा सिस्टम जो 20-22 करोड़ लोगों की जिंदगी के बराबर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, क्या दुनिया, क्या आप, क्या हम आगे ऐसे सिस्टम को चलने के लिए परमिशन दे पाएंगे? शायद आपका जवाब ना में होगा। नेक्स्ट अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं जिसको लाइट कॉइन ने बनाया, जिसका नाम है पीओएस। पीओएस के अंदर जो सबसे खराब बात होती है वो है इसके ब्लॉक्स का जल्दी ना बनना, और सबसे अच्छी बात होती है इसकी माइनिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एनर्जी का कंजम्पशन लो होता है। अब रिकीजा ने क्या किया? रिकीजा ने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो पीओडब्ल्यू और पीओएस टेक्नोलॉजी की जो अच्छाइयां हैं उनको लिया और तीसरी टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम है रिकीजा ब्लॉकचेन। यानी कि अगर पीओडब्ल्यू और पीओएस से अच्छी चीजों को निकाल करके तीसरी चीज बनाई जाए, तो जाहिर सी बात है वो दुनिया में तीसरी चीज जो पैदा होगी वो दुनिया में उन पुरानी दो चीजों से बेहतरीन और अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट रिकीजा का जो फीचर है वो है न्यू एरा ऑफ माइनिंग। यानी कि रिकीजा ने एक नए माइनिंग युग की शुरुआत की है, एक ऐसा युग जहां पर आप माइन कर सकते हैं रिकीजा को आप अपने घर में रखे हुए पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से, और उस कंप्यूटर के माध्यम से जो डुअल कोर प्रोसेसर है, उस कंप्यूटर के माध्यम से जो कोर टू ड्यू प्रोसेसर का है। यानी कि रिकीजा की ब्लॉकचेन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप अपने पुराने से पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से भी रिकीजा को माइन कर सकते हैं। यानी कि लाइट वेटेड टेक्नोलॉजी अगर आज के दौर में कोई है तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा रिकीजा को आप माइन कर सकते हैं अपने पॉकेट में रखे हुए विंडोज मोबाइल फोन के अंदर, फोन के साथ भी। यानी कि दुनिया के अंदर रिकीजा पहला ऐसा कॉइन है जो आपके पॉकेट के अंदर रखे हुए मोबाइल फोन के ऊपर भी माइन हो सकता है। इस वजह से हम क्लेम करते हैं कि रिकीजा एक नए माइनिंग युग की शुरुआत करने वाला है। अब वो माइनिंग वाला युग खत्म हो गया जहां पर माइनिंग से मतलब हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती थी, बड़े बड़े सेटअप्स, बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े मशीन्स। अब रिकीजा सिर्फ और सिर्फ एक छोटी डिवाइस के माध्यम से भी माइन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर फीचर की बात करूं तो ग्लोबल एसेट। रिकीजा अपने आप को प्रेजेंट करता है एज ए ग्लोबल एसेट, न कि ग्लोबल करेंसी। पांचवें फीचर की अगर मैं बात करूं तो रिकीजा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, यानी कि रिकीजा पूरी तरीके से ओपन सोर्स है। और इसके अंदर अगर मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूं तो दुनिया के अंदर लगभग 12 से 13 हजार रजिस्टर्ड कॉइन है, और 12 से 13 हजार रजिस्टर्ड कॉइन में से सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% एक्चुअल कॉइन है, और बाकी के 90 टू 92% ऐसे कॉइन है जो कॉइन है ही नहीं, सिर्फ कॉइन बनने का वो नाटक करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, और एक समय आने पर हमारे साथ धोखा भी करते हैं, चीट भी करते हैं। और ऐसे नंबर्स को हम लोग टोकन के नाम से जानते हैं। यानी कि वो नंबर्स जिनका अपना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता, जिनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती और उधार की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, वो सारे के सारे टोकन्स होते हैं। और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे टोकन के अंदर आप अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि टोकन दुनिया में आते ही हैं विदा होने के लिए। अगर मैं बात करूं कॉइन्स की यानी कि क्रिप्टोज की, तो क्रिप्टो एक ऐसा शब्द है जो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, और वो दुनिया से कभी मर नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी दुनिया से मरती नहीं है। और उसी टेक्नोलॉजी के अंदर आप सभी लोगों को जान करके बेहद खुशी होगी कि रिकीजा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और अब ओन्ड ब्लॉकचेन होने की वजह से उस 8 से 10% लॉबी का हिस्सा है जो एक्चुअल कॉइन के रूप में आप सभी लोगों की स्क्रीन के सामने, आप सभी लोगों की नजरों के सामने मौजूद है। नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं तो फास्ट ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी तक प्रूव किया कि रिकीजा अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। जब रिकीजा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है तो जाहिर सी बात है इसका जो ट्रांजैक्शन रेट है वो अब तक का सबसे फास्ट होगा। अगर मैं कंपेयर करूं रिकीजा को बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन रेट 1 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अगर मैं कंपेयर करूं इथेरियम से तो 6 से 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अगर मैं बात करूं ट्रोन की 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अगर मैं बात करूं सोलाना की 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। और अगर मैं बात करूं रिकीजा की तो 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड के साथ रिकीजा हमारे और आप सभी लोगों के सामने है। और रिकीजा की यही ट्रांजैक्शन स्पीड टीपीएस अगर जैसे जैसे माइनर्स बढ़ते चले जाएंगे
यही टीपीएस रिकीजा की इंक्रीज करेगी अप टू 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड, यानी कि 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड तक रिकीजा अपने आप की ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज कर सकता है और दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉइन है। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट फीचर हमारा इको फ्रेंडली कॉइन। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बिटकॉइन बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन जो सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। जहां एनर्जी का कंजम्पशन होता है, एनर्जी के कंजम्पशन की वजह से दुनिया के अंदर कार्बन का उत्सर्जन होता है। कोई भी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन जरूर होगा, और जहां कार्बन का उत्सर्जन होगा वहां पर पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा। अब चूंकि बिटकॉइन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है तो कार्बन का उत्सर्जन भी ज्यादा होता है, और कार्बन के उत्सर्जन की वजह से दुनिया को मिलता है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन की वजह से वो बिटकॉइन हमारे और आप सभी लोगों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा करता है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं रिकीजा की बात करूं तो रिकीजा के माइनिंग आप अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी कि हम क्लेम करते हैं कि रिकीजा दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जो अब तक की सबसे कम एनर्जी को कंज्यूम करता है, और जहां कम एनर्जी का कंजम्पशन होगा तो कार्बन का उत्सर्जन भी ना के बराबर होगा। यानी कि रिकीजा को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉइन बोल सकते हैं, यानी कि ग्रीन कॉइन के रूप में हम रिकीजा को शामिल कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट हमारा फीचर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेब 3.0, यानी कि हम रिकीजा ब्लॉकचेन को वेब 3.0 का दर्जा देते हैं, यानी कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो अगले 100 साल, 200 साल, 300 साल कभी खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, माइनिंग यानी कि रिकीजा का सबसे जो अपग्रेडेड फीचर है वो इसकी माइनिंग है। माइनिंग माइनिंग एक ऐसा शब्द, जब दिमाग के अंदर ये शब्द आता है तो माइंड के अंदर वही बिटकॉइन, वही इथेरियम की माइनिंग गूंजने लगती है, और माइंड के अंदर एक पिक्चर बन के आती है, यार बड़े बड़े सेटअप्स, बड़ी बड़ी कंप्यूटर, बड़ी बड़ी मशीन्स। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं रिकीजा की बात करूं तो रिकीजा माइन किया जा सकता है अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, यानी कि छोटे से छोटे गैजेट के माध्यम से आप रिकीजा को माइन कर सकते हैं। अगर आप छोटे से छोटे गैजेट के माध्यम से चलते फिरते रिकीजा को माइन कर सकते हैं तो फिर माइनिंग बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। माइनिंग बेनिफिट आपके क्या होंगे, जानते समझते हैं। यानी कि रिकीजा दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जो आपको डुअल बेनिफिट देगा। कैसे? अब तक के जितने भी कॉइन हैं वो सिर्फ आपको सिंगल बेनिफिट देते हैं, और सिंगल बेनिफिट होता है रेट का बढ़ना, यानी कि प्राइस का बढ़ना। बट माय डियर फ्रेंड, रिकीजा पहला ऐसा कॉइन होगा जो आपके मोबाइल के अंदर माइन होगा, और चूंकि आपके मोबाइल के अंदर माइन हो रहा है, चलते फिरते माइन हो रहा है, तो रिकीजा पहला ऐसा कॉइन होगा जो आपको माइनिंग के रिवॉर्ड्स भी देगा। अगर किसी और कॉइन को आप अपने वॉलेट के अंदर रखते हैं तो पहला एक सिंगल बेनिफिट मिलता है उसका रेट का बढ़ना, लेकिन रिकीजा को आप अपने वॉलेट के अंदर रखेंगे तो रिकीजा का रेट तो इंक्रीज होगा ही होगा, यानी कि पहला बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ रिकीजा के माध्यम से रिकीजा के नंबर्स भी बढ़ेंगे, और वो ग्रोथ होगी 20% एनुअल की। यानी कि अगर मैं बात करूं आपने 10,000 रिकीजा अपने मोबाइल वॉलेट के अंदर होल्ड करके रखे हुए हैं, तो फिर 10,000 रिकीजा का एक साल के अंदर जो भी रेट बढ़ेगा वो आपका बेनिफिट, प्लस आपके रिकीजा जो 10,000 है वो एक साल के बाद 12,000 हो जाएंगे, यानी कि 12,000 रिकीजा हो जाएंगे, यानी कि 2,000 रिकीजा एक साल में आपके बढ़ गए। तो रिकीजा आप सभी लोगों को डुअल बेनिफिट देने वाला दुनिया का पहला कॉइन बनने वाला है। नेक्स्ट, अगर मैं रिकीजा के रोड मैप की बात करूं, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि रिकीजा अभी तक का सबसे लेटेस्ट कॉइन है, यानी कि रिकीजा की जो शुरुआत हुई है वो लास्ट मंथ हुई, यानी कि अब तक का सबसे नया कॉइन है। तो इसका जो रोड मैप है बहुत मैटर करता है, तो मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूं इसके रोड मैप की ओर, और जानेंगे समझेंगे कि आखिर इसके रोड मैप में क्या खास बात है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नवंबर 2019 में सबसे पहले रिकीजा एक सोच के रूप में आता है, और वही सोच एक रिकीजा ब्लॉकचेन को डेवलप करती है अप्रैल 2020 से, यानी कि अप्रैल 2020 से रिकीजा के ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चालू हो जाता है। और रिकीजा ने पहला माइलस्टोन अचीव किया जुलाई 2021 के अंदर, और वो माइलस्टोन था व्हाइट पेपर का बनना, यानी कि रिकीजा ने अपना व्हाइट पेपर जुलाई 2021 के अंदर लॉन्च कर दिया। दूसरा माइलस्टोन रिकीजा अचीव करता है नवंबर 2021 के अंदर, यानी कि नवंबर 2021 के अंदर रिकीजा अपना आईसीओ लॉन्च करता है, यानी कि लास्ट मंथ रिकीजा का आईसीओ लॉन्च हुआ है, और राइट नाउ हम आईसीओ पीरियड के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं नेक्स्ट प्रोसेस की बात करूं तो फरवरी 2022 के अंदर रिकीजा आईओएस और एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च करने वाला है, और जुलाई 2022 हमारे आपके और रिकीजा के लिए बहुत खास समय होने वाला है, क्योंकि जुलाई 2022 एक ऐसा समय होगा, कोई भी कॉइन एक साल के अंदर, शुरू होने के एक साल के अंदर
ई कॉमर्स पोर्टल लाइव करने वाला है, यानी कि रिकीजा के माध्यम से हम अपनी जरूरत का सामान भी खरीद पाएंगे, साथ ही साथ यूटिलिटी सर्विसेज को भी अवेल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जनवरी 2023 क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस रिकीजा लॉन्च करेगा, यानी कि रिकीजा के माध्यम से आप लोन और एफडी की सर्विस भी अवेल कर पाएंगे। अगर आपके पास रिकीजा कॉइन है तो आप उनको मॉर्टगेज करके लोन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं नेक्स्ट रोड मैप की बात करूं तो मई 2023 में रिकीजा अपनी मैननेट ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला है, जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डी ऐप तक भी बना सकते हैं। तो मई 2023 तक का रोड मैप हमारे और आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो भी रोड मैप आएगा हम आप सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, नवंबर 2021 वो समय जो रिकीजा ने आईसीओ लॉन्च किया, और राइट नाउ हम लोग आईसीओ फ्रेम के अंदर मौजूद है, यानी कि आईसीओ पीरियड चल रहा है रिकीजा का। अब आईसीओ पीरियड क्या होता है? आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफर एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर आप किसी भी कॉइन को उसकी पूरी जिंदगी के सबसे सस्ते रेट में खरीदते हैं। तो जानते हैं और समझते हैं कि रिकीजा के जिंदगी के सबसे सस्ते रेट क्या हैं, जहां पर आप सबसे कम पैसों में रिकीजा को खरीद सकते हैं और आने वाले समय में आप अपनी आपके कॉइन की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिकीजा के पहले फेज की, रिकीजा ने टोटल 3 फेज के अंदर अपने आप को लॉन्च किया है। पहला फेज 16 नवंबर 2021 को लॉन्च होता है और खत्म होता है 10 दिसंबर 2021, यानी कि पहला फेज हमारे और आप सभी लोगों के हाथ से निकल चुका है। और पहले फेज में रिकीजा का रेट था $0.06, यानी कि 6 सेंट का रेट था। अब 6 सेंट का रेट हमारे और आप सभी लोगों के हाथ से फिसल चुका है। तो हम बात करेंगे दूसरे फेज की, और दूसरे फेज के अंदर रिकीजा का रेट है $0.075, यानी कि 7.5 सेंट। और रिकीजा का ये दूसरा फेज स्टार्ट होता है 11 दिसंबर 2021 से, और ये दूसरा फेज हमारा एंड होगा 30 दिसंबर 2021 को। यानी कि आपके पास मौका है रिकीजा को $0.075 से खरीदने का। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, रिकीजा के मैक्सिमम कॉइंस ऑलरेडी, यानी कि इस फेज के मैक्सिमम कॉइंस ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस 7.5 सेंट के रेट का फायदा उठा सकते हैं, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेकर के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तीसरे फेज की, तो तीसरा फेज रिकीजा का स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2021 को, और तीसरा फेज क्लोज हो जाएगा 20 जनवरी 2022 को। यानी कि रिकीजा के जो फेज है बहुत तेजी से फास्ट फेज है, और इस फेज के अंदर रिकीजा का रेट होगा $0.09, यानी कि 9 सेंट का कॉइन आपको मिलने वाला है। और माय डियर फ्रेंड, दिल थाम के बैठिए, रिकीजा लॉन्च होने वाला है 21 जनवरी 2022 को इंटरनेशनली ग्लोबली मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर। 10 बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर रिकीजा लाइव होगा, और रिकीजा का पहला ट्रेडिंग रेट होगा $0.10, यानी कि 10 सेंट का रिकीजा का पहला रेट होगा, और पहला 10 सेंट का रिकीजा का रेट 100% जंप करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगली स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों को इस बात का एहसास जरूर होगा, क्योंकि रिकीजा जो एक्सचेंज के ऊपर लाइव होगा, उन एक्सचेंज के ऊपर अगर मैं ग्लोबल एक्सचेंज की बात करूं तो टोटल 10 एक्सचेंज के ऊपर रिकीजा लाइव होगा, और उन 10 एक्सचेंज के अंदर तीन भारतीय एक्सचेंज है। और उन 3 भारतीय एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो रिकीजा ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है बायू कॉइन एक्सचेंज के ऊपर। यानी कि रिकीजा लॉन्च होने से पहले 21 तारीख से पहले पहले बायू कॉइन एक भारतीय एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है। यानी कि 21 जनवरी को रिकीजा आप बायू कॉइन के माध्यम से खरीद और बेच पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज आईसीओ पीरियड में किसी भी कॉइन को सेल नहीं करता, बाई नहीं करता। इस वजह से आप बायू कॉइन से अभी सेल और बाई नहीं कर सकते, लेकिन रिकीजा को आप 21 जनवरी को बायू कॉइन के माध्यम से खरीद और बेच पाएंगे। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और वो नाम होगा वजीर एक्स। 21 जनवरी 2022 को रिकीजा एक नया माइलस्टोन खड़ा करेगा, और वो माइलस्टोन होगा भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर लाइव होकर के। यानी कि रिकीजा पहला ऐसा कॉइन होगा जो लॉन्च ही भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर होगा। साथ ही साथ भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए एक्सचेंज के ऊपर भी रिकीजा आने वाला है, और वो सबसे उभरता हुआ एक्सचेंज होगा कॉइन स्विच कुबेर। अब एक छोटा सा सवाल, अगर भारत के सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे उभरते हुए एक्सचेंज के ऊपर 10 सेंट से रिकीजा का रेट होगा, तो क्या आपको लगता है कि रिकीजा का रेट 10 सेंट होने वाला है? 100% रिकीजा का रेट जंप करेगा। अगर रेट जंप करेगा तो डिसीजन आपको अभी और आज लेना होगा कि आपको रिकीजा के अंदर आना है या नहीं आना है। नेक्स्ट कुछ ग्लोबल एक्सचेंज को के बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर हम आने वाले हैं एमबीएक्सी के ऊपर।
साथ ही साथ हम आने वाले हैं कॉइन स्टोर के ऊपर, और साथ ही साथ हम आने वाले हैं क्रैकन के ऊपर, और वो ग्लोबल एक्सचेंज होंगे जो टॉप 20 के अंदर शामिल है। यानी कि टॉप 20 के अंदर आने वाले 7 बड़े बड़े ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर हम लाइव होने वाले हैं। तो खुशी की बात यह है कि रिकीजा 10 सेंट से न होकर के शायद हमारे पास रिकीजा का पहला जो रेट है वो 10 सेंट ना आ पाए, क्योंकि ग्लोबली ये रेट जंप करेगा, और जब रेट जंप करेगा तो जो लोग आईसीओ को बाई करेंगे उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने एक छोटी सी चीज आप सभी लोगों को की जानकारी के लिए बताई, और वो थी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। और ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है, ईश्वर का नियम है, और इस परिवर्तन के नियम को हम और आप बदल नहीं सकते। और उसी परिवर्तन के नियम के अकॉर्डिंगली आप सभी लोगों की स्क्रीन के सामने 2 ऐसे कॉइन हैं जो सबसे पुराना कॉइन है और सबसे नया और सबसे लेटेस्ट कॉइन है। अब फैसला आपको करना है कि सबसे पुराने यानी कि उस 3 पहिए की कार के साथ जाना है, या सुपरसोनिक आपको यानी कि सुपर लग्जरी कार के साथ जाना है। माय डियर फ्रेंड, फैसला आपका है कि पुराने के साथ जाना है या फिर नए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी के साथ जाना है। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूं तो 2 रास्ते हैं आपके पास। ओल्ड वे, जहां पर आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी, और न्यू वे, यहां पर भी आप आ सकते हैं, ये भी आपका डिसीजन होगा। जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखने वाला है। तो जो भी डिसीजन लेना है, सोच समझ के उस डिसीजन को अप्लाई कीजिएगा। और फाइनली, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद, समझने के बाद, अब हम आप सभी लोगों को अनाउंस करने वाले हैं हमारे मार्केटिंग पार्टनर के बारे में। और ये मार्केटिंग पार्टनर होगा एशिया की तरफ से, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट का ये मार्केटिंग पार्टनर होगा, और इस मार्केटिंग पार्टनर का नाम होगा द बेकर। द बेकर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। द बेकर, बेकर मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो आपको हमेशा बैक करेगा आगे बढ़ने के लिए, जो आपको हमेशा बैक करेगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जो आपको हमेशा बैक करेगा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो अब हम चलते हैं और समझते हैं कि द बेकर हमारे लिए ऐसा क्या खास लेकर के आया हुआ है जो आज पूरे इंडस्ट्री के अंदर इतनी तेजी से बूम पकड़ चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, अगले कुछ चंद मिनट के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं द बेकर टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, द बेकर की तरफ से, और आपको समझाने वाला हूं द बेकर का सबसे पहला प्रपोजल सिस्टम क्या है। यानी कि द बेकर के मार्केटिंग प्लान में शामिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम, द पहला ऐसा बिजनेस प्रपोजल आप सभी लोगों की स्क्रीन के सामने मौजूद है। जॉइन अस एट जीरो कॉस्ट। हम आपसे डिमांड नहीं करते एक भी पैसे की, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड 100 यूएसडी एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही साथ आपसे डिमांड न करने के बावजूद हम आपको $100 फ्री गिफ्ट करने वाले हैं। यस, ये सच है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको ज्वाइन करवाया जा रहा है, और ज्वाइन करवाने के लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। बदले में आपको $100 का फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है, और इस $100 के फ्री गिफ्ट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये प्रपोजल आपके पास ज्यादा समय के लिए नहीं होगा, ये प्रपोजल सिर्फ 15 जनवरी 2022 तक के लिए होगा। यानी कि आज से लेकर के अगले 15 जनवरी 2022 तक आप जितने भी लोगों को अपनी टीम के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर साइन अप कराएंगे, आपका ग्रुप इंक्रीज होगा। ग्रुप इंक्रीज होगा तो हमारा जो मेन मार्केटिंग प्लान होगा, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम आने वाली है हमारे मेन प्लान से, तो अभी आपके पास एक बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है कि आप हमारे बिजनेस प्रपोजल के माध्यम से ज्यादा लोगों को अपने साथ, अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इन $100 की बात करूं तो ये $100 का जो आपकी आईडी होगी फ्री, जो आपको मिलेगी द बेकर की तरफ से, ये आपको मिलने वाली है 0.5% डेली इंसेंटिव के हिसाब से। तब तक 0.05% डेली इंसेंटिव आपको आता रहेगा, तब तक आता रहेगा जब तक आपके पूरे के पूरे $100 नहीं हो जाते। तो मैं आप सभी लोगों से फिर से अपील करता हूं कि इस बिजनेस प्रपोजल का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ, अपने ग्रुप में, अपनी टीम के अंदर ज्वाइन कराएं, जिससे कि जब 21 जनवरी 2022 को द बेकर का ऑफिशियल प्लान लॉन्च होगा, तो उस ऑफिशियल प्लान के लॉन्च होने के पहले दिन ही यहां से कम 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो 1 लाख या उससे ज्यादा रुपए कमाएंगे। माय डियर फ्रेंड,
द बेकर के इस प्रपोजल के बाद मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूं हमारे दुबई के ट्रिप की ओर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, अभी आईसीओ पीरियड चल रहा है। आईसीओ पीरियड के अंदर अगर आप 20 जनवरी 2022 से पहले पहले $5000 का आईसीओ बाई करते हैं रिकीजा कॉइन का, तो आपको रिकीजा द बेकर की तरफ से एक ग्रैंड इनॉग्रेशनल पार्टी में इनवाइट किया जाएगा, और वो पार्टी होगी 17 फरवरी 2022 को दुबई के अंदर। दोस्तों, अगर आपके पास $5000 का अपना खुद का बाई करने के लिए अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो भी आपके पास दूसरा रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता है $25000। यानी कि आप अपने माध्यम से $25000 का आईसीओ सेल करके भी इस दुबई ट्रिप को अवेल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी लोगों को आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक जानकारी मिली, और वो पहली जानकारी थी हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरी जानकारी थी रिवॉल्यूशंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, और तीसरी सबसे बड़ी जानकारी हमारे बिजनेस प्रपोजल के बारे में, जो आपको और आपकी टीम को 15 जनवरी तक इतना बड़ा कर देगा कि 21 जनवरी को जब हमारा मेन मार्केटिंग प्लान लॉन्च होगा, तो उस मेन मार्केटिंग प्लान के अंदर पहले दिन आपके पास 10,000 20,000 लोगों की टीम होगी। और जब 10,000 20,000 लोगों की आपके पास पहले दिन टीम होगी, तो आप पेन पेपर पकड़ लीजिए और कैलकुलेशन करने में लग जाइए कि पहले दिन की कमाई आपकी कितनी हो सकती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारे पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर, बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हम लाइव है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको वहां से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन के अंदर 20 से 25-30 मिनट देने के लिए। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ एक कामना करता हूं कि आप इस सिस्टम के माध्यम से ज्यादा पैसे कमाएं और अपने सपने को जरूर पूरा करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नाउ मैं चलता हूं हमारे होस्ट के पास। मिस्टर होस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच।